Let's discuss about metaplasia. Metaplasia is defined as change in phenotype due to change in stem cell differentiation. आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ बाहर से चेंज हो रहा है, मीन्स अपीयरेंस चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप चेंज हो रहा है मेटाप्लेजिया में. और फिनोटाइप चेंज हो क्यों रहा है? ड्यू टू चेंज इन स्टेम सेल डिफ्रेंसिएशन. ओके, सो मेटाप्लेजिया इज डिफाइंड एज चेंज इन फिनोटाइप ड्यू टू चेंज इन स्टेम सेल डिफ्रेंसिएशन. टिश्यू ए कन्वर्ट हो रहा है टिश्यू बी में बिकॉज ऑफ मेटाप्लेजिया, बट ये दोनों ही डिराइव्ड हैं फ्रॉम द सेम स्टेम सेल डिफ्रेंसिएशन. Okay, now what is the main stimulus for metaplasia? That is chronic irritation. We will discuss now the types of metaplasia. Metaplasia is of two types, that is epithelial metaplasia and mesenchymal metaplasia. Mesenchymal metaplasia का मतलब होता है myocystis ossificans. Myo means muscle and ossificans means bones. मतलब यहाँ पर muscles जो हैं वो bones में convert हो रही हैं. Okay, in epithelial metaplasia it is of two types, that is squamous metaplasia and columnar metaplasia. आउट ऑफ दीज टू मोस्ट कॉमन इज स्क्वैमस मेटाप्लेजिया. तो ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, ध्यान रखना आप कि स्क्वैमस मेटाप्लेजिया इज मोस्ट कॉमन. नाउ वी विल डिस्कस बोथ मेटाप्लेजिया इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद स्क्वैमस मेटाप्लेजिया. स्क्वैमस मेटाप्लेजिया इज डिफाइंड एज एनी अदर एपिथेलियम विच इज रिप्लेस्ड बाय स्क्वैमस. एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो है वो स्क्वैमस में चेंज हो गई इन द केस ऑफ स्मोकिंग, इन द केस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड विटामिन ए डिफिशियंसी. सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ ऑफ ब्लैडर. ब्लैडर में स्मोकिंग या फिर सिस्टोसोमैटिस जब डिजीजेज होती हैं तब वहाँ पर जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है वो स्क्वैमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको मेटाप्लेजिया बोलते हैं कि हमारे पास फिनोटाइप चेंज हो गया. एक और एग्जाम्पल है जिसमें कि वायरल एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्क्वैमस एपिथेलियम, दैट इज ऑफ बाइल डक्ट या फिर पेनिट्रेटिक डक्ट जिसमें स्टोन्स हो जाते हैं. एंड फोर्थ एग्जाम्पल इज ऑफ इन्फेक्शंस जो हमारे पास सर्विक्स या फिर एंडोसर्विक्स में होते हैं. Okay, this was all about squamous metaplasia. Now I will discuss about columnar metaplasia. In columnar metaplasia, any other epithelium which is replaced by columnar epithelium, that is known as columnar metaplasia. एग्जाम्पल्स है बैरेट्स ईसोफेगस. बैरेट्स ईसोफेगस में क्या होता है, जो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू कॉलुमिनर एपिथेलियम. आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है मेटाप्लेजिया में कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस चेंज हो रहा है. अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्क्वैमस मेटाप्लेजिया है तो इसका मतलब मेन रिजल्ट स्क्वैमस एपिथेलियम दिखेगा. कोई भी एपिथेलियम कन्वर्ट हो रहा है स्क्वैमस एपिथेलियम में. अगर मैं आपको बता रही हूँ कॉलुमिनर मेटाप्लेजिया, इसका मतलब कोई भी एपिथेलियम कन्वर्ट हो रहा है कॉलुमिनर एपिथेलियम में, उसको बोलते हैं कॉलुमिनर मेटाप्लेजिया. ठीक है, अब एक मेन चीज़ मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया. इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया में जो हॉलमार्क फीचर्स हैं वो हैं गॉबलेट सेल्स. गॉबलेट सेल्स इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया में दिखते हैं वाइन ग्लास अपीयरेंस की जैसे. उसमें क्या होता है, मेटाप्लेजिया कन्वर्ट्स इनटू डिस्प्लेजिया कन्वर्ट्स इनटू कार्सिनोमा इन सिटू लीडिंग टू एडिनोकार्सिनोमा. तो ये चीज़ आप ध्यान रखना. दिस वाज ऑल अबाउट मेटाप्लेजिया. थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो.